फ्रेंड्स, आज हम लोग मिशन सफलता के तहत जो चालू किया गया है मैथ का सीरीज, उसका आज दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं और इसमें हम लोग संख्या पद्धति के 25-30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो संख्याओं पर आधारित है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या सम संख्या या विषम संख्या। इन संख्याओं पर आधारित ये क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरुआत करते हैं। और अगर आप इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से उसमें बताया गया है और ये सीरीज़ बिल्कुल आपको कंप्लीट मिलेगा। संख्या पद्धति के कम से कम 5-6 वीडियो आएंगे जिसमें आपको संख्या पद्धति कंप्लीट रूप से कराया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है संख्या पद्धति पार्ट 2 और सबसे पहला भाग है कि प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित ये सब प्रश्न हैं जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें योग निकालने के लिए है, तो योग के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अगर संख्या एक निश्चित सीक्वेंस में हो, मतलब लगातार हो, संख्या अगर लगातार हो, जैसे 1, 2, 3, 4, इस फॉर्मेट में हो, 5, या सम संख्या का सीरीज चल रहा हो, 2, 4, 6, 8, 10, या विषम संख्या का सीरीज हो, 1, 3, 5, 7, 9। लगातार संख्या होना चाहिए, उसके बीच का गैप बराबर होना चाहिए। तो उसके योग निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले उसका औसत निकालना होगा, जो कि औसत निकालने के लिए आप शुरू और लास्ट को ऐड कर देंगे, जैसे कि 5 और प्लस 1 6 और इसको 2 से भाग कर देंगे तो इसका ये औसत हो जाएगा। 5 और 1 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3। अब हमें पता चल गया कि इसका औसत 3 आ गया है और औसत का मतलब सब बराबर। अब इससे हम ये पता कर लिए कि हमारे पास टोटल 5 नंबर है और पाँचों का वैल्यू हमारे अनुसार यानी औसत के अनुसार 3-3 है। तो अगर एक का मान 3 है और उस तरीके से टोटल 5 नंबर है तो हम 5 से गुना कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 15। या आप इसको ऐड करके देखिए, 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 और 5 15, वही आएगा। यहाँ पर भी वही करना है कि अंतिम और शुरू को ऐड करना है और 2 से भाग लगाना है। और ये पता है हमें कि अगर सम संख्या का सीरीज चल रहा हो या विषम संख्या का सीरीज चल रहा हो तो उसमें अगर 10 तक जाएंगे तो 5 सम संख्या मिलेगा और 5 विषम संख्या मिलेगा। अगर 12 तक जाएंगे तो 6 सम संख्या मिलेगा और 6 विषम संख्या मिलेगा। जैसे पहले मैं उसको बता दूं कि अगर हम नंबर लिख दें 1 से 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये विषम 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 विषम, टोटल 5 को विषम संख्या है। फिर सम को देखा जाए, ये सम ये सम ये सम ये सम और ये सम है, 5 सम भी है। मतलब अगर हम 10 संख्या लिखें तो उसमें 5 सम और 5 विषम होंगे। अगर हम 20 संख्या लिखें तो उसमें 10 सम और 10 विषम होंगे। तो अगर हमें
सम संख्या का सीरीज दे दिया जाए 2 और डॉट डॉट देकर अंत में दिया जाए 10, तो हमें इससे ये पता कर लेना चाहिए कि ये 10 तक गया है और ये सम संख्या का सीरीज चल रहा है, तो मतलब कि सम संख्या की संख्या कितना होगा 5। तो अगर 2 से 10 तक हमें नंबर दिया जाए और उसका योग ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमें औसत निकालना पड़ेगा। 2 + 10, तो यहाँ से आपका औसत आ जाएगा 12/2 मतलब कि 6। और ये हमें पता है कि अगर 10 तक ये सीरीज गया है मतलब 5 गो संख्या होगा सम, तो हमको गुना किससे करना पड़ेगा 5 से, और इसका आंसर आ जाएगा 6×5 = 30। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का योग निकाल सकते हैं। तो हमें अब क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ पाएंगे। पहला सवाल है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 60 तक संख्या का योग निकालें। तो हमें करना ये है कि पहले देखना है कि कौन सा ये सीरीज है। 1 2 3 लगातार चल रहा है, मतलब ये प्राकृत संख्या का सीरीज है, तो इसमें शुरू 1 है और अंत 60 है। तो सबसे पहले हमें इससे ये औसत इसका निकालना पड़ेगा। और हमें ये भी पता है कि 60 तक गया है, मतलब कि ये टोटल नंबर कितने हैं 60 ही है, क्योंकि सम और विषम तो है नहीं कि 60 तक गया तो 30 है। ये 60 तक टोटल जाने का मतलब है ये तो लगातार नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो 60 तक गया है ये मतलब कि 60 नंबर है। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 30 बार में, और यहाँ 60 और 1 61। 61 गुना 30 जब आप करेंगे तो गुना करने के लिए 0 पहले लिख देंगे, और 3 एकम 3 और 6 × 18, इसका योग हो जाएगा 1830 यानी 1830। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, देखना है कि यहाँ प्राकृत संख्या का सीरीज चल रहा है 1 2 3 4 5 6, ये 60 तक गया है। तो हमें योग निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उसका औसत निकालना है और फिर जितना संख्या है उसे उससे गुना कर देना है। तो पहला संख्या इसका 1 है और अंतिम संख्या इसका 60 है। तो अगर इसका औसत निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे और टोटल संख्या इसमें कितना है 7। तो बस इसको यूँ करना है कि 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 30, और ये 60 और 1 61 और गुना 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 3 और 6 × 18। चलते हैं अगला सवाल। 2 4 6 8 10 और ये 60 तक गया है। ये देखकर सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि ये सम संख्या का सीरीज चल रहा है, जो इसका शुरुआत 2 से होता है और इसके अनुसार अंतिम अभी ये 60 तक है। तो इसे 2 से लगाएंगे, और अगर ये 60 तक गया है तो पता है कि अगर 60 तक नंबर गया तो 30 सम संख्या है और 30 विषम संख्या है, तो हमें गुना किससे करना होगा 30 से गुना करना होगा। तो कर लेते हैं, 60 और 2 62, 62 को 2 से काटेंगे और गुना 30 से कर देना है, तो ये इससे कटेगा 31 हो जाएगा। तो 31 को 3 से गुना करेंगे तो 31 × 93 930, इसका सही आंसर 930 होगा। तीसरा संख्या है 1 3 5 7 और ये 69 तक गया है। तो ये देखने से मालूम हो रहा है कि ये एक विषम संख्या का सीरीज है। अब इसमें हमें औसत और इसकी संख्या को पता करना है। अगर हम गिनती करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक में 3 सम और 3 विषम संख्या है, जैसे कि ये तीनों सम हैं और ये तीनों विषम संख्या है। चूँकि विषम पहले से शुरू होता है मतलब 1 से,
इसलिए ये 5 तक में ही 3 हो जाता है। जबकि सम होने के लिए टोटल 6 संख्या की ज़रूरत है। उसी तरीके से अगर 4 सम संख्या हमें चाहिए तो 8 तक जाना पड़ेगा, जबकि 4 विषम संख्या चाहिए तो हमें 7 तक ही जाना है। या फिर हमें 6 विषम संख्या की ज़रूरत है तो हमें 11 तक ही जाना है, जबकि 6 सम संख्या की ज़रूरत है तब हमें 12 तक जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से 69 तक जाने में हमें कितना विषम संख्या मिलेगा, तो हम जान रहे हैं कि 69 के बाद होता है 70, और 70 में 35 सम और 35 विषम है। चूँकि विषम संख्या सम से पहले ही आ जाता है, इसलिए 35 विषम संख्या का ये सीरीज है और इसमें शुरू हुआ है 1 से। तो हम इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। 1 + 69 भागा 2 और टोटल संख्या कितना है 35। तो ये 70/2 गुना 35, ये काटेंगे तो ये भी 35 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, 35 का 35 से गुना। तो इसको गुना इस तरीके से कर देते हैं कि 5 × 5 = 25, हाथ में 2, 5 × 3 = 15, 2 × 30, 30 और 2 = 32 के 2, हाथ में 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 12। इसका आंसर हो जाएगा 1225। मतलब कि इस सीरीज का योग 1225 होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 21, 22, 23, 24 और 25, अंतिम है 75 तक। ये लगातार संख्या है 21, 22, 23, 24, 25, इस तरीके से 75 तक। मतलब ये प्राकृत संख्या का सीरीज है। तो इसे हमें ये देखना होगा कि 21 से ही दिया गया है 75 तक। तो अगर 75 अंतिम है तो 20 पहले इसमें छांटा गया है, मतलब नहीं दिया गया है, यानी कि टोटल नंबर इसमें कितना है 55 संख्या है। तो कर देते हैं, औसत पहले निकालते हैं। 75 + 21 भागा 2 और गुने ये 55 संख्या का सीरीज है। 21, 1 और 5 6, 7 और 2 9/2 गुना 55। ये काटने पर आ जाएगा 48 दूना 96 होता है। तो 48 को 55 से गुना करना है। अगर 55 को हम 50 से गुना करके और 110 घटा दे तो वही होगा। तो 55 को 50 से गुना करते हैं तो 0, 5 × 5 = 25 के 5, हाथ में 2, 5 × 5 = 25 और 2 27। और इसमें चूँकि हम 2 बार ज़्यादा गुना कर चुके हैं तो 110 घटा लेते हैं, आंसर मेरा सही आ जाएगा 0, 4, 6, 2। इसका सही आंसर 2640 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल है 28, 30, 32, 33, 34। इसका सीरीज देखने से ये पता चल रहा है कि है ये सम संख्या का ही सीरीज, मगर ये एक 33 मिस टाइप है। ये 28, 30, 32, 34, 36, इस तरीके से 80, ये सम संख्या का सीरीज है। तो 80 तक टोटल सम संख्या कितना होगा 40, मगर ये 28 से स्टार्ट है। तो 26 तक में टोटल 13 सम संख्या होता है। तो अगर 13 सम संख्या को घटा दें तो बच जाएगा 27, यानी कि 28 से 80 तक में हमारे पास 27 सम संख्या का सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले औसत निकालते हैं। 80 + 28
भागा 2 और गुना 27। 80 को 28 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 108 और भागा 2 और गुना 27। 5 4। 54 को 27 से हमें गुना करना है तो हम 54 को 27 से गुना कर देते हैं। 54 को 30 से गुना करके और 54 के 3 गुना को घटा देंगे। 0 चरतियाई 12, हाथ में 1, 5 15, 1 16। चूँकि 54 को हम 30 बार गुना किए हैं जबकि हमें 27 बार ही करना था तो 54 तिया होता है 162। तो इसमें से 162 हमको घटाना पड़ेगा। 8 11 में 6 तो 5 और 5 में से 1 4 और 1 1458 इसका सही आंसर होगा। मतलब कि 28 से स्टार्ट करके 80 तक सम संख्या के सीरीज का योग 1458 होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 23 25 27 71। ये देखने से मालूम हो रहा है कि ये विषम संख्या का सीरीज है। 71 तक अगर हम 72 तक में देखें तो इसमें 36 सम और 36 विषम होगा। क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या का सीरीज दिया हुआ है इसलिए 71 तक में ही 36 विषम संख्या पूरा हो जाएंगे। चूँकि यहाँ स्टार्ट 23 से है तो 22 तक में 11 सम और 11 विषम रहे होंगे तो यहाँ से 11 हम घटा लेते हैं, बाकी जो बचेगा वही यहाँ पर सीरीज है। तो 36 में से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। मतलब कि हमारे पास जो ये डेटा दिया गया है ये 25 विषम संख्या का सीरीज है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। 71 प्लस 23 भागा 2 गुना 25 तो होगा इसका 3 और 1 4 7 2 9/2 गुना 25 4 7। 47 को 25 से गुना करना है तो हम इसे ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 25 को 50 बार गुना करके और 75 घटा लेते हैं। तो 25 को जैसे ही 50 बार गुना करेंगे तो 25 बचे 125 मतलब 1250 और माइनस 75 जैसे ही करेंगे इस पर तो हो जाएगा 5 1175। इसका सही आंसर होगा 1175। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 के प्रथम 10 गुंज। गुंज का मतलब जैसे 2 के प्रथम 3 गुंज लिखना है तो मतलब 2 से कटने वाला लगातार 3 संख्या। 5 के प्रथम 4 गुंज लिखना है तो 5 से कटने वाला लगातार 4 को संख्या लिखना है। या 3 के गुंज 3 को लिखना है तो 3 से कटने वाला लगातार 3 को संख्या लिखना है। ये इसके गुंज हुए। तो उसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि 3 के प्रथम 3 गुंज तो इसमें पहला तो 3 होगा ही और इसका अंतिम 3 से गुना कर देंगे। अगर कहा जाएगा कि 5 के प्रथम 4 गुंज तो पहला तो 5 होगा ही और अंतिम जो होगा कि 5 के 20 यानी इससे ये गुना करके वो अंत हो जाएगा। इससे गुना करेंगे तो उसी तरीके से देखते हैं कि 3 के प्रथम 10 गुण तो शुरुआत नंबर होगा 3 और जो अंतिम होगा वो होगा 30।
और यहाँ 10 बता भी दिया है कि 10 गुंज है, यानी कि 10 गो नंबर होगा। तो चलते हैं, कर लेते हैं इसको। 30 + 3/2 गुना 10, तो ये हो जाएगा 33 गुना 10, 33/2 गुना 10। तो इसे डायरेक्ट गुना करके ही काट लेते हैं। 330। आपको जैसा सुविधा बुझाए वैसे काटिए। 1 6 दूनी 12 और 1 निकला तो 5, मतलब 165 इसका आंसर होगा। 3 के प्रथम 10 गुंज का योग। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 6 के प्रथम 18 गुंज का योग क्या होगा? तो इसका मतलब है कि प्रथम नंबर 6 होगा और जो अंतिम होगा वो 18 छक 78 से, मतलब कि 108 होगा। और यहाँ पर ये बात कह दिया गया है कि 18 गुंज है, तो बस निकाल लेते हैं जरा सा भी देर ना करते हुए। 108 + 6 अब है 6 के प्रथम 18 गुंज का योग। तो पहला नंबर होगा 6, 12 और इस तरीके से अंतिम नंबर होगा 18 छक 78 से, और टोटल संख्या है कितने? 18। तो कर देते हैं 6 + 108 बटा 2 और गुना 18। 6 और 108 का मतलब है कि 114 बटा 2 और गुना 18। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 9। 9 को 114 से गुना करते हैं तो 9 चौके 36, हाथ में 3, 9 और 3 12 के 2, हाथ में 1 और 9 और 1 10। इसका योग होगा 10 तो 26। आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये राइटिंग पर नहीं जाना है क्योंकि ये कलम ठीक से चल नहीं पाता है। इस पर आप लोग को मेन कॉन्सेप्ट देखना है और खुद से तेज़ी से बनाना है। इसमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि जो भी लगातार नंबर होगा उसमें आपको पहला और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग लगाना है और ये देखना है कि कितनी संख्याएं हैं, उससे गुना कर देना है, सीधा आपका योग आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा। अगर हम 3 को सम संख्या लिख दें, 2, 4 और 6, और इसका कहा जाए कि 3 सम संख्या का योग 12 है। 4 2 6 6 और 6 12। तो बीच वाली संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 है कितनी संख्याओं का योग, तो 3 संख्या। तो सबसे पहले जितना संख्या का योग है उससे वो भागा करेंगे तो आ जाएगा 4, और भागफल में जो आएगा, यानी कि भागा करने के बाद जो नंबर आएगा वो संख्या बीच का होता है। जैसे कि ये 4, अब दिया गया है कि यहाँ 3 नंबर है, तो इसके बाद वाला एक सम संख्या होगा, मतलब कि 6, और इसके पहले वाला एक सम संख्या होगा 2। तो अब आ गया नंबर। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी तो 2, सबसे बड़ी तो 6, सबसे बड़ी या छोटी के बीच गैप 4 का। इस तरीके से आप बता सकते हैं। और बीच वाली संख्या तो जो भागा करके आता है वही बीच वाला संख्या होता है। तो बस इसका आंसर देख लेते हैं तुरंत। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सा है? तो बस इसको सीधे 24 को
3 से भागा करना है, जो भागफल आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बीच वाला संख्या 8 है। देख लेते हैं 8 क्यों है, कि ये बीच में ही होता है। 8 से पहले एक संख्या रहा होगा 6 और फिर इसके बाद रहा है 10, तो आप जोड़ लें 8 6 14, 14 10 24, यानी इसका राइट आंसर राइट आंसर 8 होगा। अगला है, वो चाहे 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, ये सब उसी तरीके से निकलेगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। करना क्या है, हमें लगा देना है 80 में 5 से भागा, काटने पर आ रहा है कितना 16। ये हमें पता चल गया कि बीच वाला जो नंबर है वो 16 है और टोटल संख्या है कितना 5। तो 16 से पहले कौन सा होता है 14, 14 से पहले कौन सा होता है 12 और 16 के बाद कौन सा सम संख्या है 18, 18 के बाद कौन सा है 20। हम ये पांचों सम संख्या लिख दिए जिसका योग 80 है। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें, तो सबसे छोटी सम संख्या यहाँ कौन सा होगा 12। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सवाल नंबर 13 है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। बात फिर वही है, 250 को सबसे पहले 5 से भागा हम करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 50। जो बीच वाली संख्या है वो 50 है, तो हमें टोटल लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस यहाँ से देखना है कि बड़ा पूछा गया है कि छोटा, तो बड़ा, तो 50 लिख करके इसके बाद वाला दो संख्या लिख कर देख लेते हैं, 52 54, मतलब कि 50 तो बीच वाला था, 2 पहले या 2 बाद इसका संख्या रहा होगा, तो बाद वाला में ये दोनों है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 54। इसका सही आंसर 54 होगा। चलिए अगला है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। वही 3 संख्या का है, इसलिए 51 को 3 से लगाना है भागा और कट करके आ जाएगा 17, और इसका सही आंसर 17 ही है, क्योंकि एक 15 है, बीच में 17 है और फिर 19 है। आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 51, जो योग के रूप में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। मैं एक टाइप का क्वेश्चन इसीलिए 5-6 ले लिया ताकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जाए। ये 5 संख्या का है, तो 145 को 5 से लगाया जाए तो कट करके आ जाएगा 5 दूना 10 और 9 पचे 45, 29। ये बीच वाला संख्या है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है सबसे छोटी विषम संख्या। तो इससे पहले दो विषम संख्या कौन सा होगा, एक 27 होगा और एक 25 होगा, और हमसे पूछा गया है छोटी, मतलब कि इसका सही आंसर ऑप्शन 25 वाला होगा या 25 होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी वही लगा देना है कि 55 को पहले 5 से भाग लगाना है, तो आ जाएगा इसका भागफल 11। और चूंकि हमसे सबसे बड़ी पूछा गया है, तो इसलिए 11 के बाद वाला 2 नंबर हम लिख देंगे। एक होगा 11 के बाद विषम संख्या 13 और उसके बाद होगा 15, और हमसे पूछा क्या गया है बड़ी, मतलब कि इसमें सबसे बड़ी संख्या होगा 15। चलते हैं
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये संख्याओं के योग पर उतना ही था। अब आ रहा है अगला टाइप कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो इसका ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई रास्ता है नहीं। जबकि ऊपर आप देख रहे थे कि ऊपर वाला में कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए फार्मूला ज़रूरी है। n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 ये लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग के लिए है। वहीं अगर 1 से n तक के सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दे दे तो n इंटू n+1 इंटू n+2 और बटा में 6 होगा, जो हट गया यहाँ से। और एक और है घनों का, मतलब कि क्यूब का, कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग होगा n इंटू n+1 भागा 2 के होल स्क्वायर। ये तीनों आप याद रखेंगे तो इस टाइप के टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और इसी तरीके से 80 स्क्वायर, मतलब कि यह प्राकृत संख्या का सीरीज है। तो यहाँ पर n कितना है, n बराबर 80 दिया हुआ है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या था कि n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो रख देते हैं 80 गुना 80 और 1 81, और 80 दूना 160 और 1 61, और भागा में 6। तो काट देते हैं, 2 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसमें का जो 3 बचा हुआ है इससे इसको काटेंगे तो 27 या 81। तो अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 27 चौके 27 दूनी 54 यानी 108, यानी 1080 को 161 से गुना करना है। तो कर देते हैं, 161 से गुना करने के बजाय 160 से गुना करके एक बार और 1080 उसमें जोड़ देंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। अगर हम 160 से गुना करें तो हो जाएगा 8 छक 48, 0 हासिल 4 6, और यहाँ हो जाएगा 8 0 1, और 00 दोनों का पहले लगाना है, फिर 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 1 7 और 1। पर इसमें अभी एक बार और हमको ऐड करना है 1,72,800 में 1080, 1,72,800 में 1,72,800 में 1080 हमें और ऐड करना है तो हो जाएगा 0 8 8 3 7, ये 8 है। तो अब 1,73,880 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और इस तरीके से 20 का स्क्वायर है। मतलब n बराबर आपका
20 दिया गया है, मगर ये सम संख्या का सीरीज है। तो सम संख्या के लिए आप अभी देख रहे थे फॉर्मूला क्या है। सम संख्या का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6। तो लगा देते हैं इस पर। जब n बराबर 20 दिया गया है तो 20, पहले फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 भागा 6। तो हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं, 20 गुना 21 गुना 22 भागा 6। तो 2 से काटेंगे तो ये 11 बन जाएगा, और यहाँ 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो अब गुना कर देते हैं, 11 7 77, 77 गुना 20, सीधा सीधा गुना हो जाएगा, 0 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 1540 इसका सही आंसर होगा। ये सम संख्या का सीरीज है जो 36 से लेकर 70 तक है। तो इसको हम लोग को निकालने के लिए 2 हिस्सा करना पड़ेगा। एक तो n बराबर 70 मानना पड़ेगा और दूसरा n बराबर 34, और n बराबर जो 34 मानेंगे उसको इसमें से घटाएंगे तभी इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर और इस तरीके से 34 का स्क्वायर वाला पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ n बराबर होगा 34। तो फार्मूला को बैठा देते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6। तो n चूँकि 34 है और गुना में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, और फिर जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, और भागा लगाना है 6 से, 6 छक 36। तो जब इसको आप गुना करेंगे तो ये 7140 आएगा। तो अब फिर निकालते हैं 2 से 70 तक। तो अबर n बराबर 70 मानना पड़ेगा। तो होगा 70 गुना 71 गुना 72 बटा 6। तो इसको काटेंगे तो 12 छक 72, और जब इसको आप गुना करेंगे तो ये आएगा 5 9 6 4 0। तो अब इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। ये पेन थोड़ा सही से नहीं चल पा रहा है। हम लोग 2 से 70 तक निकाले हैं, वो है 59,640, और जो 2 से 34 तक निकाले हैं वो है 7140। तो घटा देते हैं, 59,640 में से 7140 को घटा देते हैं तो 0 0 5, ये 0 है, 9 में से 7 तो 2 और 5। इसका फाइनल आंसर होगा 52,500। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 19 का स्क्वायर तक, 21 के स्क्वायर तक है। मतलब ये विषम संख्या का सीरीज चल रहा है। तो इसमें n बराबर दिया गया है 21। तो बैठा देते हैं 21 गुना 22 गुना 23 बटा 6। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7। तो आ गया है 11 सते 77। और 77 को 23 से गुना कर लेते हैं। सत्या 21 दो 23, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। तो इसका आ जाएगा 1 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 1 1771 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और इस तरीके से 37 के स्क्वायर तक जाना है। मतलब विषम संख्या का सीरीज चल रहा है। तो हम लोग को इसको भी 2 पार्ट करके निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 37 तक के विषम संख्या के लिए और फिर 13 तक के विषम संख्या के निकालने के बाद घटाना पड़ेगा। तो पहले 13 तक वाला निकाल लेते हैं। n बराबर जब हम 13 रखेंगे तो होगा 13 गुना 14 गुना 15 भागा 6। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो गुना कर देते हैं। 13 सते 91, 91 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 और 9 पचे 45, 455। ये 13 तक के लिए था 455। अब 37 तक के लिए निकाल देते हैं। n बराबर 37 तो होगा 37 गुना 38 गुना 39 बटा 6। अगर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 से ये काटेंगे तो हो जाएगा 13 तिया 39 और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो यहाँ 37 गुना 39 गुना 13 को तो यह आ जाएगा 91 39 और जो हम 13 तक लाए थे 455 उसको इसमें से घटा देते हैं। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 9 में से 5 तो 4, 13 में से 5 तो 8 और 10 में से 4 तो 6 और यहाँ हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8684। चलते हैं अगला सवाल पर। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा होगा? तो आइए देख लेते हैं। सम संख्या की बात कही गई है और वो भी 7, तो हम लगा देते हैं 140 में 7 से भागा। 7 दूनी 14, मतलब जो बीच वाला संख्या होगा वो 20 होगा और 20 के 3 पहले संख्या होगा और 3 बाद में होगा। तो हमसे पूछा गया है बड़ा सम संख्या, तो यहाँ पर होगा 22, यहाँ पर होगा 24 और यहाँ पर होगा 26। तो बड़ा पूछा है, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 26 होगा। अगला क्वेश्चन है 7 क्रमागत
विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या बताएं। यहाँ पर भी 7 संख्या है, तो लगा देते हैं भागा 133 में 7 से। 7 एकम 7 बचा 6, 7 9 63, यानी जो बीच वाला संख्या है वो 19 है। तो हमसे पूछा गया है न्यूनतम संख्या। तो टोटल संख्या 7 था, तो इससे पहले 3 रहा होगा, तो 19 से पहले कितना है 17, फिर होगा 15 और उससे पहले होगा 13। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 13, क्योंकि हमसे छोटा संख्या पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्याओं का योग होगा। तो निकाल देते हैं। 1350 को सबसे पहले 3 से भागा करना है। तीन चौके 12, एक निकला, 5 तिहाई 15, मतलब 450। और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि सम और विषम नहीं है, बल्कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का है, यानी कि लगातार संख्या। तो अगर बीच में 450 है, तो इससे पहले रहा होगा 449 और इसके बाद रहा होगा 451। और हमसे पूछा गया कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का योग, मतलब इसको और इसको ऐड करना है। तो हो जाएगा 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 4 5 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 4 4 8 अब 1 9, 900। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगला सवाल पर। 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग होगा। 3 से मतलब 3 का गुंज पूछा गया है। तो 3 से बनी संख्याओं का, तो आप देखेंगे कि 100 के बाद 3 से कटने वाला सबसे छोटी संख्या कौन होगा? 99 कटता है, और 99 के बाद अगर 3 ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 102। और 200 से पहले अगर 200 में 3 से भाग लगाएंगे तो 2 शेष बचेगा, मतलब कि अंतिम संख्या 198 होगा। तो यहाँ से औसत निकाल करके जितना संख्या रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, पहला और अंतिम को जोड़ दे रहे थे, मतलब कि 102 और प्लस 198 को ऐड करेंगे। कलम थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इससे आप लोग समझ जाएंगे, हम बोल भी दे रहे हैं और 2 से भागा लगा दे रहे हैं। और 100 से 200 के बीच 3 से कटने वाली कितनी संख्या रहा होगा? तो 100 से 200 के बीच में यहाँ पर एक बात समझ लेना है कि अगर हम 4 गो संख्या लिखेंगे और पूछा जाएगा कि 2 से कटने वाला उसमें कितने संख्या होगा, तो 2 होगा। और अगर हम 3 गो संख्या लिखेंगे और पूछा जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 6, अब 6 तक नंबर लिख करके और ये पूछा जाए कि इसमें 3 से कटने वाला कितनी संख्या होगा, तो हमें ये सीधे सीधे बता देना पड़ेगा कि 3 से कटने वाला सिर्फ 2 संख्या है, क्योंकि 3 दूना 6 यानी इसके मल्टीपल में होता है। जैसे 100 और 200 के बीच में 3 से कटने वाला 33 संख्या होगा, 33 या 99 होता है। तो इसलिए इसे 300/2 गुना 33, तो इसको गुना करके ही काट दे रहे हैं। 33 या 99, 99 को अगर 2 से भागा हम लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर 4 9, एक निकलेगा तो 5 और 0, 4950। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? मतलब कि 1 3 20 विषम संख्या चाहिए, 20 तक नहीं। तो हम जानते हैं कि 10 तक अगर हम गिनती गिने तो उसमें 5 विषम और 5 सम होगा। तो हमें 20 विषम संख्या चाहिए, मतलब कि हमको 40 तक जाना पड़ेगा
और विषम संख्या है, मतलब कि अंतिम संख्या 39 होगा। तो निकाल देते हैं 1 + 39/2, चूँकि संख्या 20 को हमको लेना है तो गुना 20, तो 39/2 गुना 20, ये काटेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, और 20 को 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको देख लेना है। 3 संख्या कहा गया है, तो 72 को 3 से लगा देते हैं, 24 दिया 72। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, और वो सम और विषम नहीं है बल्कि प्राकृत संख्या है। तो इससे पहले वाला संख्या 23 रहा होगा और इसके बाद वाला संख्या 25 रहा होगा। तो हमसे इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगा 25, जो कि इसमें कहीं पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसको हम 5 बना देते हैं और ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है कि 101, 102 इस तरीके से, यानी प्राकृत संख्या का सीरीज चल रहा है और 200 तक, तो इसका योग क्या होगा? तो ये टोटल 101 से 200 तक हम जब काउंट करेंगे तो ये टोटल 100 नंबर होगा, और इसको पहले औसत निकाल देते हैं। 101 + 200/2 और गुना टोटल नंबर कितना है हमारे पास? 100। तो कर देते हैं 301/2 गुना 100। तो पहले गुना करते हैं, उसके बाद काट देते हैं, सही रहेगा। 301 100 से गुना करने का मतलब 2 जीरो रख देते हैं और 2 से काट देते हैं, तो हो जाएगा 15 दूना 30 और वो 0 और 100 को 2 से लगाएंगे तो 50, यानी 15/0 = 50। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आज के लिए इतना ही सवाल था, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और पेन थोड़ा ठीक से नहीं चल पाता है, इसलिए नंबर लिखने में कुछ दिक्कत भी हुई है, जो शायद आप लोग को लग रहा होगा कि सही से पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए हम हर क्वेश्चन के आंसर को बोलते जा रहे थे। और अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और इसके साथ बने रहें, क्योंकि ये मैथ का कंप्लीट सीरीज चलेगा। और जो ये कलम वाला दिक्कत है, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।